सो हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे डिसीजन प्रॉपर्टी टेबल, जिसमें हम बात करेंगे जो हाल्टिंग प्रॉब्लम है, मेंबरशिप प्रॉब्लम है, इम्पटीनेस है, फाइनाइटनेस, टोटली इक्विवेलेंस, डिसजॉइंट एंड सेट। इन सभी को हम कैसे याद रख सकते हैं, इसका एक सिंपल सा मिमोनिक्स है जो कि आप इसको याद रख सकते हैं इसके ज़रिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि एक मिमोनिक्स तैयार किया गया है जो कि है हेड मास्टर इफेक्टिवली टीचिंग डेटा स्ट्रक्चर। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हेडमास्टर इफेक्टिवली टीचिंग डेटा स्ट्रक्चर। तो इससे हमें क्या होगा, पता चल जाएगा कि हमें सीक्वेंस क्या है। ठीक है, एक मिनट, इसको बदल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हेड यहाँ पर हेड मास्टर को यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, मास्टर जो है मेंबरशिप प्रॉब्लम को डिनोट कर रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, हेड जो होगा हाल्टिंग प्रॉब्लम को, मेंबरशिप एम से होगा, ई और एफ से इम्पटीनेस और फाइनाइटनेस होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। टी जो होगा यहाँ पे टीचिंग यहाँ पे बोल्ड कर दिया, जो कि टोटली को डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, और टोटली और ई से इक्विवेलेंस, तो ई के लिए हम यहाँ पर टी ई को यूज कर लेंगे बोल्ड में। ठीक है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर का डी जो है उसको हम बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर एस को। तो जैसा कि अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमें एक आसान मिमोनिक्स के रूप में हम याद कर रख सकते हैं इस चीज़ को कि हेड मास्टर इफेक्टिवली टीचिंग डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम सभी हेड से हाल्टिंग प्रॉब्लम, एम से मेंबरशिप प्रॉब्लम, ई से इम्पटीनेस, एफ से फाइनाइटनेस और टी से टोटली हो जाएगा, डी से डेटा स्ट्रक्चर है तो डी का यहाँ पर डिसजॉइंट हो जाएगा और एस से सेट के लिए हो जाएगा। तो हमें याद करने का एक निमोनिक्स मिल गया जिससे हम आसानी से याद रख सकते हैं जब एग्ज़ाम में बैठे हैं और उस समय हमको डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल का हमको जब पता करना होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप इस टेबल को आसानी से इस निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं। और इसको याद करने के लिए जो फर्स्ट कॉलम हो रहा है ये पूरा डिसाइडेबल, और जो लास्ट कॉलम है ये पूरा उसको अनडिसाइडेबल कर देना है। और यहाँ पर हम जो दिख रहा है अब इसमें हम डी यहाँ पर तीनों में हम डिसाइडेबल को भरेंगे, फिर उसके नेक्स्ट रो में भी हम डिसाइडेबल को तीनों में भरेंगे। देखिए यहाँ पर दो रो हम पहले 3 को भरे, फिर 2 रो हमको क्या करना है, 2 भरना है, जैसे डी और डी, फिर उसके बाद डी और डी मतलब एक भरना है, इस रो में एक डी भरना है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम इस चीज़ को आसानी से याद रख सकते हैं। तो एक बार मैं और बताता हूँ, ये डिसाइडेबल के लिए पूरा डी इधर लिख देना है और इधर पूरा अनडिसाइडेबल के लिए यूडी लिखते हैं। फिर दो जो रो हैं उनमें हम पहले 3 को भरेंगे डी। ठीक है, यहाँ तक भर दिया गया। फिर उसके बाद 2 को भरेंगे, फिर 2 रो इंक्लूड करेंगे, तो डी फिर डी। फिर यहाँ पर फिर अगले नेक्स्ट 2 रो में हम डी और डी केवल भरेंगे। तो इससे ये कंप्लीट हो जाएगा कि आप जो डिसीजन प्रॉपर्टी टेबल को आसानी से याद रख सकते हैं। तो हाँ, इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।